तो ये कैसी ढिठाई है यार। लोग कह रहे हैं कि ये आपकी वीडियो नहीं है, वो कह रहे हैं मेरी वीडियो। हाँ, शहबाज गिल की बात कर लेते हैं। उसको उठाया गया, नंगा करके मारा गया। आज़म सवाती को उठाया गया, नंगा करके मारा गया। इतनी ज़्यादा फैंटी लगी है तो वो मेरे ख्याल में तो वो एग्जैजरेट कर रहे हैं चीज़ें। आप उनकी लाइव वीडियोस देखें, उनका चलना, सांस का फूलना, उससे पहले रंदे वाली बातें। अगर आप किसी से इख्तलाफ करते हैं तो क्या आपको नंगा करके मारा जाए? इधर पूरा मुल्क जो है ना खान साहब की कुर्सी के लिए, खान साहब के आराम के लिए जो है ना बर्बाद हो जाए। अगर इतना बड़ा हामी है ना तो अपना गुरूर और घमंड क्यों नहीं तोड़ता गरीब आवाम के लिए। ये जो भी लोग अब खान के साथ खड़े हैं ना, ये सभी इधर से ही आए हैं ना। कोई पीपी से आया है, कोई नून लीग से आया है, कोई इन जमातों से निकले हैं ना। ये कोई ऊपर से फरिश्ते तो नहीं आ गए। इन लोगों के तय हुए हैं, इन लोगों ने अखीर कर दिया और मुल्क को लूटने वाली। कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये दावा करती है कि हम पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हुई, इमरान खान की गवर्नमेंट घर चली गई, सोशल वर्कर थे या पॉलिटिकल लोग थे, जो सहाफ़ी थे, उनको उठाकर बरहना करके तशद्दुद किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां शराज और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। यहाँ हम इस टाइम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। लोगों से पूछते हैं कि क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करती है और क्या पिछले 6 माह में कोई इंटरफेरेंस हुई है या नहीं हुई। आइए लोगों से बात करते और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये दावा करती है कि हम पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हुई, इमरान खान की गवर्नमेंट घर चली गई, हमारे जो सोशल वर्कर थे या पॉलिटिकल लोग थे, जो सहाफ़ी थे, उनको उठाकर बरहना करके तशद्दुद किया गया। ये तमाम तर मामला आप क्या समझते हैं कि हमारी जो आर्मी है या इस्टेब्लिशमेंट है वो मुदाखलत करती है या नहीं करती? इन दोनों सवालों के बीच का रास्ता नहीं है कोई। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आपने सवाल किया तो चले मैं उस पर अपना कमेंट पास करता हूँ। ब्रिटेन में अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऋषि सैनिक है, राइट, इंडियन। लंदन का मेयर सादिक, राइट, और उनका जो बांग्लादेशी डिफेंस मिनिस्टर है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर यूके पे कब्ज़ा कर लिया? नहीं। वहाँ कौन मुल्क चला रहा है फिर? अगर वो पोजीशंस मुल्क नहीं चला रही तो वहाँ मुल्क कौन चला रहा है? इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी है मुल्क चलाने के लिए। बेगम की बरहना वीडियोस, अब अगर किसी भी शरीफ इंसान पे इस तरह का इल्ज़ाम लगेगा तो वो फ़ौरन ना करेगा अगर उसके साथ वो हुआ भी है। तो ये कैसी ढिठाई है यार। लोग कह रहे हैं कि ये आपकी वीडियो नहीं है, वो कह रहे हैं मेरी वीडियो। हाँ, शहबाज गिल की बात कर लेते हैं। उसको उठाया गया, नंगा करके मारा गया। आज़म सवाती को उठाया गया, नंगा करके मारा गया। बाकायदा अभी तक एहतजाज हो रहे हैं कि चीफ जस्टिस नोटिस ले, पता चले ये कौन लोग हैं। बाकायदा नाम लिया जा रहा है। तो आप नहीं समझते ये किन्होंने किया है? मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब नोटिस ले लें फिर। तो आप कह रहे हैं कि दूसरी बात ये है कि गिल साहब को अगर इतनी ज़्यादा फैंटी लगी है तो वो मेरे ख्याल में तो वो एग्जैजरेट कर रहे हैं चीज़ें। आप उनकी लाइव वीडियोस देखें, उनका चलना, सांस का फूलना, उससे पहले रंदे वाली बातें। इज़न्ट इट एग्जैजरेशन? आप लॉजिक यूज़ करें। अगर आप किसी से इख्तलाफ करते हैं तो क्या आपको नंगा करके मारा जाए? नहीं भाई, सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करूँगा। फिर आपको तो चाहिए शहबाज गिल के साथ खड़े हो ना। क्यों खड़े हों जब वो झूठ बोल रहा है? क्या झूठ? अच्छा, अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको यहाँ नंगा करके मारूँ? नहीं, शहबाज गिल झूठ बोल रहा है भाई कि उसके साथ नंगा करके मारा गया। सर कैसी बात है? वो तो कुछ उसने तो सिर्फ नंगा करके मारा गया कहा है, तो उनके लीडर तो कोई और भी लगा रहे थे। ऑफ कोर्स सब झूठ है। ऑफ कोर्स झूठ है भाई। जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पर देखिए चीफ जस्टिस नोटिस भी नहीं ले रहा और बाकायदा उनकी फुटेज, उन पे जो टेस्ट वगैरह जिन्होंने करवाए सब कुछ सामने आया। आप फिर भी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हुआ है। फुटेज में आपको लग रहा था शहबाज गिल बीमार है? सर जो कितने दिन इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकला। आप लॉजिकली बताओ। बीइंग एन एंकर आप बताओ। आपने वो वीडियो देखी जिसमें उसका सांस फूल रहा था और किस तरह उसे लाया गया? मैंने खुद रिपोर्टिंग की है F8 कचहरी में, जब उसे पेश किया जाता था किस तरह से। मेरे ख्याल से आप शायद मुखालफत की बुनियाद पर कह रहे हैं सब कुछ। नहीं, क्यों मुखालफत की बुनियाद पर कहूँगा? मुखालफत की बुनियाद पे नहीं, मैं लॉजिक की बुनियाद पे कह रहा हूँ भाई। क्या लॉजिक है? आप देखें, अभी आप कह रहे थे कि इख्तलाफ राय रखने पे आप किसी को नंगा करके नहीं मार सकते। अभी मैंने आपसे इख्तलाफ राय रखी है तो आप मुझे बता रहे हो कि मैं मुखालफत की वजह से कर। मेरा अपना ओपिनियन है, मैं रख सकता हूँ। नहीं तो जब इतना कुछ सामने वो बंदा जो है वो सच्चा नजर आ रहा है, मुझे वो झूठा नजर आ रहा है। मैं बुनियाद पर कह सकते हैं? एंगल से आप किस बुनियाद पे? मैं उस फुटेज की बुनियाद पे कह सकता हूँ, वही जो आप कह रहे हैं ना कि जिसमें उसे फैंटी लगी हुई है, मैं उसी फुटेज की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि वो उसमें ड्रामेबाजी कर रहा था। पिछले 6 माह में जो नुकसान हुआ है, हमारी GDP 6 से नीचे आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोगों को उठाया गया, जो इख्तलाफ करे उसे मारा जाता है, उठाया जाता है। ये आप गलत नहीं, टोटल क्रैप। ये नज़रिया ही गलत है भाई। पिछले 6 महीने में आप श्रीलंका बनना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर पिछले 6 महीने में श्रीलंका बनने वाला था ना। किस तरह से? खान साहब उस लेवल पे ले गए थे। खान साहब के पास बातों का जादू है। वो आपको कह रहे हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन आप उसके लफ्ज़ों के गुलाम हो चुके हैं। किस तरह से? ऑफ कोर्स हो चुके हैं। तो उसी के नज़रिए हम तो देखिए हम इख्तलाफ आप काम बताएं उसने क्या किया हुआ है।
मैं तो नहीं बता सकता। एनी गुड वर्क ना। हाँ तो आपने बताया शहबाज शरीफ ने 6 माह में क्या किया? पेट्रोल किधर था, बिजली के बिल जो आए थे, जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या किया 6 माह में? मैं उसकी ये काम बता दें। मैं उसकी कोई एक काम बता दें। मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो सर आप किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी बात सुने, मैं जो पेट्रोल प्राइसेस हाइक अप हुई हैं या कुछ और दूसरी चीज़ें जो नहीं सही हो पा रही, मैं उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ बिला वजह। हालांकि मैं PMLN गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों की सपोर्ट नहीं कर रहा वो कि ये जो प्राइसेस हाइक अप हुआ है ना, मैं उनकी सपोर्ट नहीं आप करता। इस चीज़ को समझते हैं कि अगर एक लेकिन गवर्नमेंट आप- चल रही है, अगर एक गवर्नमेंट चल रही है उसमें इन्वॉल्वमेंट करके, इंटरफेरेंस करके आप उस गवर्नमेंट को गिरा के घर भेज देते हैं, नई गवर्नमेंट आ जाती है, एल्फी लगा के वो 12 जमातों को जोड़ दिया जाता है और मुल्क चला और उनसे चलता ही नहीं है, और फिर 60 से ज़्यादा लोगों के करप्शन के केसेस माफ़ कर दिए जाते हैं, और जो अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, जो दूसरी तरफ करप्शन के केसेस हैं, मिसाल के उनको तौर क्यों पे नहीं, किनका? ये जो उस्मान बुज़दार साहब के क्या साथ उस्मान बुज़दार? इमरान खान साहब की अहलिया और उन अहलिया की जो दो, उनकी अहलिया पे क्या केस है? आपको पता है क्या केस है? आप मुझे बताएं ना, उनकी अहलिया पे क्या केस है? क्या केसेस हैं, आप आप बताएं। मुझे बताएं सर, आप बता रहे हैं मुझे तो नहीं अच्छा। पता, आप बताएं क्या केस है? उस्मान बुज़दार पे अगर केस है, 6 माह हो गए हैं, आपने क्या इल्ज़ाम लगाया, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपकी गवर्नमेंट है, आपके ऑफिसर है, सब कुछ आपने बदल दिया। आपकी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, यानी आप ये कहना चाह आप रहे खुद कह हैं। रहे हैं मैं नॉनली को सपोर्ट करता हूं। हाँ, मैं लेकिन करता हूँ उनकी हाँ, गवर्नमेंट तो को मुझे support। बताएं ना, पीटीए पे क्या इल्ज़ाम आता है? ये इल्ज़ामात नहीं है। अच्छा, आप बताएं, बुज़दार एक कम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर था? चले जी, नहीं था। नहीं था ना, तो क्यों इनकम्पिटेंट बंदे को क्यों लगाया? आप कह रहे हैं उस पे करप्शन के केसेस हैं? आप मुझे ये बताओ, क्या आपने उसकी बेगम पे भी करप्शन के केसेस, इधर आप ये लफ्ज़ वापस ले थाने लें। नहीं, उनकी बेगम पे- एम ही वापस ले आप मुझे बताएं क्या इधर है? भाई मेरे थाने में SHO इनकम्पिटेंट लगा दो ना, तो इधर बर्बादी हो जाएगी। आपने चीफ मिनिस्टर इनकम्पिटेंट लगा दिया, और वो incompetent मुल्क क्या के था? सबसे बड़े सूबे में। उसने क्या नुकसान अभी पिछले डायलॉग में आप ही मान रहे थे कि वो बुज़दार की बात से agree कर इनकम्पिटेंट लें। था। नहीं, उसने क्या नुकसान क्या किया मुल्क का? यार, इनकम्पिटेंसी कोई नुकसान ही नहीं है मैं भाई। वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप भाई, बता एक कि बंदा corruption कुछ करने के अहल ही नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं है, 6 माह तो में- क्या वो करप्शन नहीं मैं है? आपको बताता कि 6 माह में अगर उसने अपनी गवर्नमेंट में अगर हेल्थ कार्ड दिया, जो पहले कभी नहीं था। अभी मुझे कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं यार हम जाके बड़े बड़े हॉस्पिटल से इलाज करा रहे हैं, फिर उसने वो महाना लगा दिया 17-17 हज़ार रुपये। हेल्थ कार्ड अप्रिशिएटेड। यूके में एक लेकिन मैं लेडी आपसे- प्राइम मिनिस्टर थी, वो 30-40 डेज में चली गई है, घर चली गई है, उसने चूं चरा भी नहीं की। इधर पूरा मुल्क जो है ना, खान साहब की कुर्सी के लिए, खान साहब के आराम के लिए जो है ना बर्बाद हो जाए। अगर इतना बड़ा हामी है ना, तो अपना गुरूर और घमंड क्यों नहीं तोड़ता गरीब आवाम के लिए? क्यों नहीं बात करता? क्यों मिसाके सियासत नहीं करता? क्यों मिसाके मुआशियत नहीं करता? अगर मुझे कोई बंदा कहता है ना कि मैं तुझे 100 जूते मारूंगा लेकिन तेरा पाकिस्तानी खुश कर दूंगा, बिस्मिल्लाह, मार ले, मेरे पाकिस्तानियों को खुश कर दे। यार, वो खुशहाल जिंदगी गुजारें। ये कैसा लीडर है जिसे दर्द ही नहीं है आवाम का? यार, बात आपकी बड़ी अच्छी है। अपना नवाज कमांड ही नहीं छोड़ रहा। चाहिए कि अपनी वो जायदादें बेच दे जिसका हर हिसाब बंदे- नहीं दिया, हर बंदे को आकर चाहिए। लोगों के पैसे वापस कर दे। हर बंदे को चाहिए भाई, आप इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप भी तो दूसरी पार्टी का नाम ले रहे यार हैं। मैं तो आपका काउंटर कर रहा हूँ ना यार, मतलब आपका जवाब नहीं, इस तरफ आप आता है। काउंटर नहीं कर रहे थे, आप शुरू कर आप रहे इधर आए, आप जरा इधर आए, जरा आप बताएं। आइए सर। नहीं नहीं, ये भाई साहब एक बात बोल रहे हैं, मसाक आप सेंध ले ले भाई साहब, हमें फाक देते हैं। ये मसाके जो मुझे चाहते हैं कि बारियां लेते रहें और हम लोग दलील होते रहें इधर। 35 साल 40 साल उनको टाइम दिया इन लोगों को। हमने इनको देख के ये आवाम जो बदली है ना, ये सारी इनके साथ थी। हम भी मुस्लिम लीग के ही हैं, लेकिन हमने देखा है कि यार ये मुल्क का जो अशर कर दिया है। लेकिन बात तो सुने ना, ये जो भी लोग अब खान के साथ खड़े हैं ना, ये सभी इधर से ही आए हैं ना। कोई PP से आया है, कोई नून लीग से आया है, कोई इन जमातों से निकले हैं ना। ये कोई ऊपर से फरिश्ते तो नहीं आ गए। ये जो इतना रश हो रहा है लिबर्टी में, डेली में इकट्ठे कर देते हैं एक कॉल पे, ये कहाँ से लोग आ गए हैं? इन लोगों के एकताए हुए हैं, इन लोगों ने अखीर कर दिया और मुल्क को लूटने वाली ये क्या सिलसिला चल रहा है कि एक बैग इधर से लोड कर लेता है, वो छोड़ता है इंग्लैंड में, वापस आ जाता है दूसरा भाई। इधर क्या गरीब आदमी का क्या कसूर है जो डेली बेस पे खाने को तरस गया है? ये लोगों की दिन ब दिन प्रॉपर्टियाँ बढ़ गई हैं, बाकी 40 साल में ये मुल्क कंगाल हो गया है। वाह भाई। अच्छा सर, अब मैं इसका काउंटर आर्गूमेंट देता हूँ। आपने मुझे बताया कि आप मुस्लिम लीग नून से ही हैं। अब मैंने ये बात पहले कभी टीवी पे नहीं, मतलब इस तरह से कहीं भी नहीं बताई। मैंने PTI का जो बेसिक मेंबरशिप, जब ये यहाँ छतरी के नीचे बैठ के ना लिबर्टी में कागज़ पे मेंबरशिप बनाते थे, मैं वो वाला मेंबर हूँ। ठीक है, मैं खान साहब की जो गलत पॉलिसीज़ हैं उनको गलत समझ के उसका साथ छोड़ा भाई। मैं समझता हूँ कि आप सेलिब्रिटी हो, आप लीडर, गलत आपकी पॉलिसी है? डेंगी आया, इसने दूसरे बंदों को डेंगी ब्रादरान कहना शुरू कर दिया। फ्लड आया, उसमें आप जो रकम इकट्ठी कर रहे हैं उसे जाके लगाओ तो सही यार। आप शोर शराबे पे और ज़्यादातर आप म्यूज़िक बंद कर देना तो खान साहब का जलसा किधर चलेगा यार? नहीं नहीं, ये तो नहीं है, म्यूजिक से तो आपको इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए यार। आपने पार्टी छोड़ दी म्यूजिक की वजह मैं से। एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ ना, तो आप उन जलसे जुलूसों में
शिरकत कर रहे हैं, उधर आपके कंट्रीमैन जो आपके वतन के दोस्त हैं, भाई हैं, वो उधर डूबे हुए हैं बुरे हालों में, तो यार आप जाके क्यों नहीं हेल्प करते यार? आप पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दो यार। जो आबादी आपकी इतनी बढ़ गई है, इस आबादी के लिए इतना टाइम नहीं, इसको टाइम दे दें खान को। अगर कुछ करना है, इन 40 साल में कुछ नहीं हुआ, 3 साल में आप में उसके बराबर काम मांग रहे थे, उस वक्त तो बड़ी जल्दी थी आप लोगों की जो राय है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि लोग क्या सोचते हैं इमरान खान से मुतालिक, नवाज शरीफ से मुतालिक। हर एक की एक अपनी पार्टी और उनको सपोर्ट करते हैं। अगली स्टोरी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।